दोस्तों नमस्कार। कल का दिन भारतवासियों के लिए काफ़ी महत्व का दिन था और इस दिन यानी कल के दिन में ही 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और उसी के याद में भारत कल राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मना रहा था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। यह दिन इसलिए महत्व रखता है कि भारत जैसे राष्ट्र जहां पे निर्धनता बहुत है, गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है, गरीबी अमीरी के बीच में खाई बहुत है, ये देश में तकनीक का वह भूमिका बन जाता है जिसके मार्फत ही यह देश अपनी तमाम समस्याओं से जूझ सकता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, तकनीक में वह ताकत है, तकनीक में वह क्षमता है जो कई सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। जैसे कि आप इस कंटेंट को ले लीजिए, इस कंटेंट को बनाकर YouTube पर डालने के बाद यह उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो इस तरह की बात को आसपास किसी शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन हो। आप सोचिए कि जंगल झाड़ या आदिवासी या गरीबों के बीच में अगर इस तरह के एकेडमिक कंटेंट जाते हैं और वहां से उसे कुछ ज्ञान मिलता है या समझ मिलता है तो कितना परिवर्तन है। और यह सब तकनीकी के मार्फत ही संभव हो पाया है। यानी ये मोबाइल जिससे मैं शूट कर रहा हूं, वह प्लेटफॉर्म यूट्यूब, वह और फिर वह नेटवर्क जिसके मार्फत यह पहुंचता है लोगों तक। यानी तकनीक का काफी बोलबाला है और तकनीक में ही वह क्षमता है जो तमाम समस्याओं का निदान है। और तकनीक के रास्ते आप ना सिर्फ सूचना पहुंचा सकते हैं, ज्ञान बदल दे सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को बदलने की क्षमता यह रखता है। अमीरी गरीबी में बहुत बड़ी खाई है, आप देखेंगे, लेकिन तकनीक जो है कभी भेदभाव नहीं करता है। तकनीक में वह क्षमता है जो भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता है। यानी कोई पूंजीपति भी अगर फेसबुक पर प्रोफाइल बनाता है तो उसको भी वही कलर मिलता है, वही फोटो के लिए जगह मिलता है, उतने ही कैरेक्टर का लिमिटेशन मिलता है जितना कि एक निर्धन या एक गरीब व्यक्ति बनाता है। यह तकनीक की ही पावर है और तकनीक सारे फंक्शन उसको वही मुहैया करवाता है किसी भी अमीर या पूंजीपति को जितने कि गरीबों को कराता है। यानी तकनीक हमेशा गैर बराबरी को पाटने का काम करता है। तकनीक में इतनी क्षमता है जो अमीरी गरीबी की खाई को बांट सकता है, बराबर कर सकता है। और आप देखते हैं कि इसी तकनीक के बदौलत कितने लोग जो हैं वो अपनी गरीबी के जीवन से ऊपर निकल पाए हैं, वहां से ज्ञान प्राप्त करके, सूचना प्राप्त करके और वहां से मनोरंजन भी प्राप्त करना। यानी कि आपके जो दुख दर्द है, गरीबी है, इसके दर्द को कम करता है तकनीक जब आप उससे मनोरंजन की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों तकनीक का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बताऊं कि तकनीक में इतनी क्षमता है कि वह दिन को रात और रात को दिन कर दे। यानी अगर कोई अपनी आइडेंटिटी से संतुष्ट नहीं है तो वह फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसे साइट पर अपने आइडेंटिटी को चेंज कर सकता है। यानी कोई लड़का है वहां लड़की बन के बैठा है, लड़की है लड़का बन के बैठा है। मतलब ये थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन यह तकनीक की ही ताकत है जो कि आपको पावर ऑफ आइडेंटिटी देता है कि आप क्या पहचान रखना चाहते हैं। यह तकनीक आपको बताता है। तकनीक ना सिर्फ हर समस्या का समाधान है बल्कि कई सारे चुनौतियों का समाधान है, कई सारे समस्याओं का सीधे सीधे जवाब है। मान लीजिए अगर कोई पहाड़ पर हो, सुदूर जंगल में कोई गांव हो, वहां तक किसी डॉक्टर की पहुंच मुमकिन ना हो, लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जगह शहर या महानगरों में बैठे हुए डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श ले सकता है। यह तकनीक की बदौलत ही मुमकिन है। यही नहीं, मान लीजिए कि कोई कहीं फंस गया हो और उसे अपने लिए टैक्सी बुलाना हो, कार बुलाना हो, वह भी तकनीक के माध्यम से हो जाता है। जिससे आप देखते हैं कि आप कहीं भी बुक करते हैं, ओला उबर जैसे प्लेटफॉर्म है, वह आपको आसानी से कार या बाइक मुहैया करवा देती है। तकनीक आपको खाना भी पहुंचाता है। आप बेटर जानते हैं कि कैसे स्विगी जैसे साइट्स हैं, डोमिनोज जैसे साइट्स हैं, ऐप हैं, जिसके मार्फत से आप आराम से कभी भी कहीं भी खाना मंगा लेते हैं। तो तकनीकों का जो इस तरह से विस्तार हमारे इर्द गिर्द हुआ है, हम हमारी वजूद के लिए अपनी
आइडेंटिटी के लिए इन पर हमारी निर्भरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो निर्भरता बढ़ती जा रही है, यही इस तकनीक की सफलता के राज भी हैं कि यह तकनीक क्यों सफल है। वह इसलिए सीधा सीधा कहा जा सकता है कि हमारी निर्भरता इन पर है, चाहे हम ज्ञान के लिए इन पर निर्भर हो, चाहे हम सूचना के लिए हो, चाहे हम मनोरंजन के लिए हो, चाहे हम किसी से जुड़ने के लिए हो। और तकनीक में अथाह पावर है, अथाह संभावनाएं हैं। तकनीक ना सिर्फ आपको सहूलियतें देता है, तकनीक आपको कमाने के भी मौके देते हैं, यानी कि आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आप कई सारे साइट पर वीडियोस बनाकर, कंटेंट बनाकर, ब्लॉग लिखकर आप कमाते हैं। आप कई सारे और भी धंधे यहां से करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे साइट से प्रोडक्ट की डिलीवरी मंगवाते हैं, प्रोडक्ट बेचते भी हैं। यानी तकनीक सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए आजीविका का भी आधार बन रहे हैं। और यह तकनीक का जो प्रवृत्ति है वह क्रांतिकारी नेचर का है। यानी अपने आप में ही तकनीक ये क्रांति कर रही है, जिससे कि आप हतप्रभ हैं, सब कोई हतप्रभ है कि वाकई ये हो क्या रहा है, तकनीक में इतनी पावर कहां से आ गई। और इसकी संभावनाएं और तलाशी जा रही है। यानी आने वाले समय में इसमें और क्या क्या संभावना है वह भी दिखेगा, वह भी पता चलेगा। यानी इसमें रिसर्च बहुत हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान, अपने तमाम देखने वालों का ध्यान इस ओर लेके आना चाहूंगा कि जो भारत में तकनीक है या तकनीक के लिए R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें भारत के द्वारा बहुत ही कम राशि खर्च की जाती है। यानी कि भारत के तुलना में अगर चाइना ले लें, अमेरिका ले लें, तो उनका R&D का बजट बहुत बड़ा है, जबकि भारत का R&D का बजट ज्यादा नहीं है। इसीलिए जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, वह विकसित राष्ट्रों में हो रहे हैं, चाइना में हो रहा है, जापान में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहा है, भारत में नहीं हो पा रहा है। हम तकनीक को प्रयोग करना जानते हैं, उसको डेवलप करना जानते हैं। हमारे ही साइंटिस्ट जाके चाइना और अमेरिका जैसे देशों में तकनीक को विकसित कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो R&D का अभाव है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट है, साथ में सैलरी है, वह काफी कम है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे आसपास जो भी गैजेट्स हैं वो सब या तो चाइना में बने हुए हैं, या तो उसका जो निर्माता है या उसका प्रयोग करने वाला या उसका जो प्रचार प्रसार करने वाला है वो अमेरिकी है। यानी आप फेसबुक ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, आप तमाम सॉफ्टवेयर के कंपनियां ले लें, वो सब अमेरिका से है। गूगल खुद अमेरिका से है। यानी कि तकनीक का केंद्रीकरण जिस देश के पास होगा, शक्ति के केंद्र में वही देश रहेगा। यानी एक समय अर्थ के आधार पर हम लोग मानते थे, आज के समय में आप जान जाइए कि जिसके पास तकनीक की ताकत है, विश्व का महारथ वही है, विश्व का ताकत भी वही है, महाशक्ति भी वही है। और अमेरिका को देखिए, चाइना को देख लीजिए, इन लोगों के पास तकनीक की क्षमता है, तकनीक का केंद्रीकरण है। और इसीलिए ये जो दोनों देश हैं, आज विश्व के उभरती अर्थव्यवस्था एक है और एक महाशक्ति है। उसके अलावा भी यूरोप के तमाम जो देश हैं वह तकनीक रूप से सक्षम है, सशक्त है, इसीलिए वह आत्मनिर्भर भी है। और आप देखिए भारत में जो शहर तकनीकी रूप से संपन्न है, जहां मेट्रोज चल रहे हैं, जहां और भी तकनीक ज्यादा है, वो महानगरों में आते हैं और वहां कई सारी समस्याएं नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। यानी तकनीक ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाता है, हमें सहयोग देता है, सहूलियत देता है, बल्कि यह पूरे विश्व, पूरे राष्ट्र में हमें पहचान भी दिलवाता है। यानी तकनीक से आप अगर लैस हैं, आपको कई सारे टेक्नोलॉजी आती है, आपके पास पहचान की, पैसे की और कहते हैं ना कद की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये था आज छोटी सी प्रस्तुति राष्ट्रीय तकनीक दिवस के अवसर पर और तकनीक के उन्नत करने पर, तकनीक को विकसित करने में हमारा पूरा योगदान रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आने वाले समय में इसके लिए सहूलियतें दिए जाएंगे, व्यवस्था की जाएगी, R&D में खर्च किया जाएगा, साथ ही युवाओं को तैयार भी किया जाएगा कि हम लोग सेकेंडरी लेवल का तकनीक कंज्यूमर नहीं रहेंगे, दूसरों से नहीं सीखेंगे, बल्कि हम लोग दूसरों को सिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।